मॉर्निंग ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। हम लोग को थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा गैप डाउन देखने को मिला निफ्टी में। ये क्या-क्या कल का क्लोजिंग को ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है। ये नियर बाय 24,500 का लेवल के आस-पास जाने की कोशिश कर रहा है और एक बात ध्यान दो बैंक निफ्टी अपने आप को डाउनसाइड ज़्यादा रखने की कोशिश कर रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ये भी क्या कर सकता है, ये अपना ये जो क्लोजिंग है ना इसका ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है। तो एक सेटअप मेरे को अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है पर उससे पहले नज़र आ रहा है कि क्या हो सकता है। निफ्टी अपना क्लोजिंग का ब्रेकआउट कर दे, बैंक निफ्टी अपने आप को डाउनसाइड होल्ड करे उसके पहले और ज़्यादा डाउनसाइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग पुट का पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पर 1530 क्वांटिटी हम लोग 900 का परचेस कर लेते हैं। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा किस हिसाब से मैं अपना पोजीशन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गैप डाउन हम लोग को थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिल गया निफ्टी में। तो निफ्टी ज़ाहिर-सी बात है डाउनसाइड जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी अपने साथ ले ही जाएगा। और ज़्यादा कारण क्या है ना गैप डाउन ओपनिंग के बाद डाउनसाइड मोमेंटम का कि एक सेटअप जैसे कि मैं बोला कि हो सकता है निफ्टी ब्रेकआउट कर दे क्लोजिंग और बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करे क्योंकि बैंक निफ्टी शुरुआत से ही रेड कैंडल बना के गिर रहा है और निफ्टी पॉजिटिव कैंडल बना के अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों अपोजिट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें चांसेस ज़्यादा ये है कि निफ्टी क्लोजिंग का ब्रेकआउट करेगा, बैंक निफ्टी होल्ड करेगा। देखो ऐसा तो मैं सोच रहा हूँ, प्री-अज़्यूम ये सब मैं कर रहा हूँ, बाकी हो सकता है। और एक बात क्या है ना कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है 800 से देखो ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कौन आएगा? बायर वगैरह आने की कोशिश करेंगे। कल ध्यान दो 800 से रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट देखने को मिला, आज सपोर्ट ले रहा है तो ब्रेकडाउन देखने को मिला, हो सकता है। बताना मुश्किल है, अगर ये ब्रेकआउट करने चला गया 58,000 का या फिर क्लोजिंग कैश पे चला गया तो ये ब्रेकआउट ही करेगा। फिर ये जो बायर है ना, ये हल्का-फुल्का अभी भी प्रॉफिट में बैठा है, पर अगर अपसाइड चला गया तो ये कंप्लीट फिर जाने वाला है क्योंकि 58,000 से कोई ना कोई सेलिंग करेगा, ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। कंप्लीट अपसाइड इसको जाना पड़ेगा, तो गिरेगा तो यहीं कहीं से गिरेगा, नहीं तो हम लोग अपना एज़ यूजुअल एसएल वगैरह लेके चले जाएँगे। खैर फिलहाल के लिए हम लोग डाउनसाइड मोमेंटम वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वही हो रहा है जो मैं बोला था। अपने आप को बैंक निफ्टी डाउनसाइड होल्ड कर रहा है और निफ्टी देखो क्लोजिंग के आसपास अभी जस्ट क्लोजिंग टच किया है। यही चीज़ मेरे को पहले से नज़र आ रहा था कि निफ्टी क्या करेगा, पॉजिटिव जो कि एक कैंडल बनाया है और डाउनसाइड से अपसाइड जाने की कोशिश किया, ये क्लोजिंग का ब्रेकआउट करेगा और बैंक निफ्टी अपने आप को डाउनसाइड होल्ड कर सकता है। तो फिलहाल तो वही हो रहा है, अगर वो प्लान मेरा अगर अभी तक तो सही चल रहा है, अगर और सही रहा तो ये एक ब्रेकआउट वगैरह देगा और बैंक निफ्टी अपने आप को डाउन ही होल्ड करेगा। उतना में क्या हो सकता है ना, फिलहाल तो हम लोग का पोजीशन मेरे को प्रॉफिट नज़र आ रहा है। प्रीमियम इतना ज़्यादा कॉल साइड पुट का प्रीमियम तो इंक्रीज़ हो रहा है देखो। फिलहाल तो पुट का प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा है, मार्केट जा तो रहा है कॉल साइड हल्का-हल्का, पर पुट का प्रीमियम ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। एक कैंडल में एक रेड कैंडल में देखो कितना तेज़ी से पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है। तो वही बात है, ये ट्रैप बिठा रहा है जो भी कॉल साइड वगैरह जाने की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप को डाउन ही होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और निफ्टी एक ब्रेकआउट वगैरह देगा, दूसरे लोग और ज़्यादा बाइंग में जाएँगे और एक सेटअप जैसे कि मैं बोला क्रिएट हो जाएगा कि एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर देगा और एक इंडेक्स अपने आप को होल्ड करेगा। तो वैसे क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो प्लान यही है, देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी का ये ब्रेकआउट तो नहीं आना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया। अब ये धीरे-धीरे करके क्लोजिंग और 58,000 के आस-पास जाने का इसके पास चांसेस है। मेरा बोलने का मतलब है निफ्टी को सिर्फ ब्रेकआउट वगैरह करना चाहिए था। बैंक निफ्टी जब तक होल्ड करा था ना तब तक देखो हम लोग प्रॉफिट में भी थे। 40-50 हज़ार का प्रॉफिट नज़र आ रहा था, अब 60-70 हज़ार का लॉस नज़र आ रहा है। अब खतरा पूरा मैक्स लेवल पर हो चुका है क्योंकि जाने का जो चांसेस था ना पूरा कम चुका है। अब दूसरे लोग वगैरह यहाँ पर सेलिंग वगैरह करने की कोशिश करेंगे राउंड नंबर के आसपास से। तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पर वेट नहीं कर सकते हैं। मैं और हल्का से 1-2 कैंडल भी अगर पॉजिटिव मार्केट बनाए अपना एसएल वगैरह दे दूँगा, क्योंकि क्लोजिंग यहीं पर दिख रहा है मेरे को सामने से और निफ्टी भी क्लोजिंग टच कर चुका है। तो दोनों में से दोनों का दोनों इंडेक्स क्लोजिंग से नहीं गिरने वाले, कोई ना कोई ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट का चांसेस बैंक निफ्टी का ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये एक ट्रैप इंडेक्स है। खैर कोई बात नहीं, जो है सो है, लॉस हम लोग के कंट्रोल में है, बड़ा नहीं लेंगे, वेट करते हैं। फिलहाल हम लोग देखें तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया विक्स 12 मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है। कल भी हम लोग को निफ्टी में नहीं के बराबर मोमेंटम देखने को मिला।
70 पॉइंट के रेंज में तो कल ये घूमा है। आज भी देखो क्लोजिंग से इतना ज़्यादा गिरावट वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी को भी अगर देखें तो क्लोजिंग से हल्का-फुल्का गिरावट वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग तो नियर बाई है, हालाँकि डायरेक्ट क्लोजिंग टच नहीं किया। इसके पास अभी भी चांसेस है। पर अभी थोड़ा-सा ट्रेड एनालिसिस के बदले थोड़ा-सा होप में ज़्यादा हो गया है। क्योंकि अब ये यहाँ से या तो गिर भी सकता है या तो बढ़ भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। पोजीशन में दोबारा प्रॉफ़िट हम लोग को नज़र आने लग गया है। 70-80 हज़ार के आसपास का हम लोग लॉस देख चुके थे और 1-2 कैंडल यहाँ से बनता तो मैं तो एग्ज़िट ही करने वाला था, क्योंकि क्लोजिंग वगैरह टच कर लेता। ख़ैर फिलहाल के लिए अब दोबारा गिरावट स्लो मोमेंटम है। गिरावट कर रहा है, अपसाइड भी जा रहा है पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्लो है। साइडवेज भी रह सकता है कल की तरह। देखते हैं थोड़ा-सा और ज़्यादा रिकवरी वापस करने की कोशिश किया तो मैं दोबारा वही चीज़ है, उतना बड़ा लॉस नहीं लेंगे। एग्ज़िट वगैरह करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो यहाँ से गिरावट करेगा तो मैं तो बैठा ही हूँ टारगेट वगैरह लेने के लिए। जब मार्केट इतना चॉपी नज़र आए ना सामने से जहाँ पर मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं हो, लीव कर दो। क्योंकि कितना टाइम आता है जहाँ पर बायर का दिन रहता है, कितना टाइम आता है जब सेलर का दिन रहता है, उस टाइम पे वो सेलर कमाएगा। तो हम लोग को उस टाइम पे ज़बरदस्ती होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये देखो रेड कैंडल बनता है ना, प्रॉफ़िट ठीक-ठाक नज़र आने लग जाता है देखो। पर वही बात है, गिरना चाहिए, जब तक गिरेगा नहीं टारगेट वगैरह नहीं मिलने वाला। तो फिलहाल के लिए डाउनसाइड मोमेंटम आई होप अभी भी आ जाए, वैसे तो बहुत समय हो चुका है, वेट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखें तो जस्ट ही अभी तुम्हारे सामने मैं बुकिंग वगैरह किया हूँ, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट कम है, पर यहाँ पर ऐसा हालात में प्रॉफ़िट बड़ा कोई भी हाल में रखा भी नहीं जा सकता। जब मेरे को ही इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है परफेक्ट एंट्री और एसएल को रखने में, तो बिगिनर को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा मेरे से प्रॉफ़िट वगैरह बनाना। पता नहीं वो कैसे यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, बहुत मुश्किल है। ख़ैर ये मार्केट फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस वाले ही ठीक से एंट्री और एग्ज़िट कर पाएँगे। यहाँ पर एग्ज़िट करना ज़रूरी है, डबल बॉटम बना है, टाइम वेस्ट करेगा। उसके बाद जाके गिरावट आएगा ना नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोज़िंग प्राइस से दोनों गिरावट वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेड आधा वर्क क्या है, आधा नहीं भी क्या है, दोनों चीज़ मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि निफ्टी को ब्रेकआउट के लिए मैं देखा था, ब्रेकआउट तो नहीं किया, क्लोज़िंग से डायरेक्ट गिरावट वगैरह कर दिया। और बैंक निफ्टी के लिए इतना ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये किया है। ऑल ओवर हम लोग बच गए। बोल सकता हूँ कि थोड़ा-सा होप भी इसमें हम लोग का लक भी होगा, क्योंकि नियर बाय क्लोजिंग से गिरावट वगैरह किया है। पर डायरेक्शन तो मेरा शुरुआत से नेगेटिव ही था, तो 50-50 मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश करूँगा, पर ऑल ओवर हम लोग का ट्रेड प्रॉफिट में रहा। ख़ैर जो है सो है, फिर भी अगर तुमको ट्रेड वगैरह समझ नहीं आया होगा तो तुम डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग मंडे को फिर मिलेंगे। धन्यवाद।